नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम आपके सामने विश्लेषण लाए हैं केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसको लेकर के। खासतौर 23 जुलाई को जब केंद्र सरकार ने ये बजट दिया था, उससे पहले कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। लोगों का मानना था कि बड़े ही लोभ लुभावन बातें भी कर सकती है, लेकिन मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में और यूँ कहे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब इस सरकार का बजट पेश किया, जो कि बड़ा भारी भरकम बजट था, आपको बताएं कि लगभग 48,41 करोड़ रुपए का बजट था। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब पहली बार अपना बजट पेश किया था तो 31 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था। इस बार जब 48 लाख और 21,000 करोड़ का जब बजट दिया तो लोगों को बड़ी बड़ी आशाएं थी। फिलहाल ये बजट अच्छा है कि बुरा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ में इसमें राजनीति गर्म है और कैसी है इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पूरे बजट में जिस प्रकार निर्मला सीतारमण ने 8 आधारों को प्रमुख माना, जिसमें उन्होंने पहला आधार एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करी, वहीं पर ग्रामीण विकास की ग्रोथ की बात करी और एग्रीकल्चर को लेकर के उनका ये मानना था कि मौसम के साथ भारत के जो किसान हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं और भारत की उपज घटती है, जिससे आयात होने पर भारत का राजस्व घट जाता है। ऐसी परिस्थिति में लगभग 36 तरह के बीजों के 109 किस्में तैयार की गई हैं, जिसके माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में भी वो उपज अपने आप में अच्छी देगा। ये पहली और बड़ी योजना है इनकी इस बजट के अंतर्गत, जिसमें पैसा खर्च कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जहां एक तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11,11,11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहीं पर आपको बता दें कि युवाओं को लेकर के खासतौर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को काफी घेरने का काम विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित और नेताओं ने किया था, जिसमें रोजगार से लेकर के महंगाई बड़े मुद्दे थे। महंगाई को नियंत्रण करना इस सरकार की पहली प्राथमिकता है, जैसा कि निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट को प्रस्तुत करते हुए ये प्रतिबद्धता जताई कि हम महंगाई को काबू करेंगे। फिलहाल राहत की बात यह है कि राजस्व घाटा यानी कि जीडीपी के सापेक्ष में अगर हम बात करें तो राजस्व घाटा लगभग 4.9 पर आ गया है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि ये घाटा हम 4.2 पर वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में रखेंगे। फिलहाल अगर इसकी बात करें तो युवाओं को लेकर के भी सरकार ने बड़े आयाम तय किए हैं। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट उन्होंने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को लेकर के दिया है। वहीं पर इन्होंने ये भी कहा है कि जो पहली बार नौकरी करता है युवा, उसके ईएफओ में ये 15,000 रुपए यानी एक बार 15,000 रुपए का स्टाइपेंड भी उसको देंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि जिन सरकारी कंपनियों में, जिन प्राइवेट कंपनियों, निजी कंपनियों में नियोक्ता कर्मचारियों को रखेंगे, वहां 3,000 रुपए हम उनको इंसेंटिव देंगे कर्मचारियों को रखने के लिए। इससे ये माना जा रहा है कि सरकार लगभग 50 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा देगी। वहीं पर अगर बात करें तो युवाओं के कौशल विकास को लेकर के और रोजपरक शिक्षा को लेकर के सरकार बड़ी ही आक्रामक नजर आई इस बजट के माध्यम से। वहीं पर अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम से लेकर के एमएसएमई सेक्टर में 100 करोड़ रुपए तक के बिना गारंटी लोन की बात भी करी उन्होंने। वहीं मुद्रा योजना, जिसमें कई लोगों ने अपने बहुत बड़े आयाम सेट किए और छोटी छोटी पूंजी से बड़ी पूंजी के उद्योगपति बने, ऐसे ही एक मुद्रा योजना जो कि पूर्व में उनकी योजना चलाई गई, उसको लेकर के भी सरकार काफी आगे बढ़ गई और उसने कहा कि अब 10 लाख नहीं, अब 20 लाख तक की मुद्रा योजना हम देंगे। वहीं पर सरकार ने एक बजट में और भी प्रावधान किया और उन्होंने कहा पूर्व उदय बजट की जब बात करी तो उसमें उन्होंने बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और साथ में उन्होंने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश को साथ में लिया और ऐसे माना गया कि पूर्व की तरफ जो 5 राज्य आते हैं उनमें भारी भरकम बजट देने का काम किया। साथ ही उन्होंने सोलर लाइट और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो पहले भी आप जानते रहे हैं। कुल मिलाकर के इस पूरी अगर बजट की बात की जाए तो इस पूरी बजट में सरकार ने संतुलन बना के रखा और सरकार ने यह भी कहा कि वो लोग लुभावने वादों के चक्कर में नहीं आएगी, वह सरकार को उसी तरह चलाएगी जैसे उन्होंने मोदी सरकार 1 और 2 में चलाया था। फिलहाल उन्होंने राजकोषीय घाटे को मजबूत करने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पीएलआई योजना चालू की। एमएसएमई में जहां पर कर्मचारियों को रखने के लिए यानी नियोक्ताओं को रखने के लिए 3,000 का बोनस इंसेंटिव देने की बात करी, ये अपने आप में मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। फिलहाल देखना यह है कि इस बजट का असर कितना उतरेगा, क्या ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, क्या किसानों के लिए जो बातें कही गई हैं कि उन्हें नेचुरल फार्मिंग की बात करी जाएगी और इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में सब्जियों के क्लस्टर क्रिएट किए जाएंगे और ई फार्मा कंपनीज या ई प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको पूरे भारत सहित दुनिया के बाहर भी भेजा जाएगा। ऐसी योजना बनी है। ये कितना साकार होगा तो अलग की बात है, चलते चलते राजनीति की भी बात कर लेते हैं।
जहां तक मोदी सरकार की इस बजट के बाद पूरा विपक्ष ये मानकर बैठा था कि मोदी सरकार से जो उनके दो प्रमुख घटक दल हैं यानी जेडीयू और दूसरे टीडीपी, ये दोनों अपने आप में मोदी सरकार की नाक में दम कर देंगे अगर उन्हें स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है तो। लेकिन इस बजट में जहां एक तरफ मोदी सरकार ने बजट प्रस्तुत होने के एक दिन पहले अपने राज्य मंत्री के माध्यम से ये बताया कि स्पेशल बजट यानी स्पेशल स्टेटस हम सरकार नहीं दे सकती है बिहार और आंध्र प्रदेश को, इसलिए क्योंकि उसके प्रावधान ऐसे नहीं है कि उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाए। लेकिन जब ये बातें बाहर आई तो खास तौर पर विपक्ष पूरा बल्ले बल्ले हो गया था। उसको लगा कि इस बजट के प्रस्ताव के बाद ही सरकार धड़ाम से गिर जाएगी और मोदी सरकार खतरे में हो चुकी है, ऐसा विपक्ष का मानना था। लेकिन ये तो निकले मोदी जी और उन्होंने कर क्या दिया, उन्होंने नए तरह से नई प्रक्रिया अपनाई और प्रावधान न होते हुए भी एक भारी भरकम स्पेशल बजट बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलॉट किया। उन्होंने जहां आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल स्टेटस बजट दिया, वहीं पर उन्होंने बिहार को 60,000 करोड़ का बजट दिया, जिससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बहुत चीजों में परिवर्तन आएगा। इसी बजट देने के बाद ही धड़ाधड़ राघव चड्ढा से लेकर के एमके स्टालिन और इसके अलावा ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि ये पक्षपातपूर्ण बजट है और उन्होंने ये कहा कि हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांगते हैं। वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि इस बजट में पूरी तरह से भेदभाव किया गया है। कुल मिलाकर के सभी विपक्षी पार्टियों में इंडिया गठबंधन का जो पूरा कुनबा है वो पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है इस बजट के बाद निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार पर। उनका मानना है कि भेदभाव किया जा रहा है। फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार के इस बजट के बाद कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज तो तय है कि नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को साधने की महारत उनके पास है और यही कारण है कि विपक्ष के नेता मुंह देखते रह गए और शायद उनके भाग से जो छींका टूटना था बिल्ली के भाग से वो नहीं टूट पाए। फिलहाल देखते हैं इस बजट का प्रभाव क्या होगा, क्या रोजगार बढ़ेंगे, क्या देश की और इकोनॉमी कितनी ऊपर जाएगी, ये सब तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम बीच बीच में आपको बजट के और भी क्लोजलेस से बातें करेंगे, यानी बजट में किसानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, एमएसएमई सेक्टर को लेकर के, उद्योग को लेकर के, स्टार्टअप में एंजल टैक्स को खत्म किया सरकार ने, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर अलग अलग वीडियो आपके सामने लाएंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और अगर आप ऐसे ही हमें समर्थन देते रहे तो हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।